पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसको तब सेलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ बाल देखे जाएंगे, सफेद तो नहीं है। खबरों की इतनी कड़की है भाई लोगों, शुक्र मनाओ अभी हम दाढ़ी के बाल तक पहुंचे हैं। अगर 2-3 दिन और ऐसे ही निकले, आप आइडिया लगा सकते हो हम लोग प्लेयरों के पैर के अंगूठे के नाखून में भी जा सकते हैं। मेरा अभी भी बीसीसीआई से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट है, अभी भी टाइम है, कोई सीरीज का इंतजाम कर दो, क्योंकि अभी कोहली भैया की हम दाढ़ी पे डिस्कशन करेंगे। वाइट बाल क्यों हैं, कैसे हैं, क्या उसका मतलब है, होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। यार भाई कितने फुद्दू नहीं लग रहे हैं यार हम लोग, मतलब यार क्या चल रहा है ये। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है। एक विराट कोहली की तस्वीर आती है जो मेरे इस साइड देख रहे हैं आप लोग, जिसमें वाइट दाढ़ी है भाई लोगों। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं, शेर कभी बूढ़े नहीं हुआ करते हैं। शेर शेर ही होता है, उम्र चाहे जो मर्जी हो। शेर का बच्चा भी शेर ही कहलवाता है और शेर भी शेर ही होता है। और दूसरी एक और चीज मैं यहां पे एक चेतावनी दे दूं सभी को, जो हेटर्स लोग हैं खास करके, जो ये कह रहे हैं दाढ़ी सफेद मतलब रिटायर ओडीआई से। अबे दिमाग में कमी आ गई है तुम्हारे। कभी उसका आधार कार्ड देखते हो, कभी एज देखते हो, कभी सीनियोरिटी देखते हो। अब तो भैंस क्या गधी होगी। नहीं जी नहीं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, उसके सही बाल काले हैं जहां होने चाहिए। ठीक है, कैप पहनी हुई है, दिख नहीं रहे हैं तुम लोगों को। मैं यहां पे यह बता देना चाहता हूं, और तालियां बजनी चाहिए विराट कोहली फैंस के द्वारा। मैं ये बता देना चाहता हूं, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। और यह बात बहुत लेट समझ में आएगी कुछ लोगों को। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। बाकी तुम लोगों की अपनी अपनी समझ है। यह डायलॉग मैंने बहुत पहले भी मारा था। देखो भाई, बात यह है, एक तस्वीर आती है सामने, उस तस्वीर के अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं कि भाई देखो विराट कोहली ने तो ऐसा बोला, अभी पीछे बोला था ना जब रिटायरमेंट हो गई थी विराट की टेस्ट से, रिटायरमेंट के बाद वो एक इवेंट था, शायद यूवी पाजी का इवेंट था या कहां था, कुछ ऐसा था। तो बोला विराट ने कि भाई जब आपकी दाढ़ी बार बार रंगने की जरूरत पड़े, कलर करने की जरूरत पड़े, तो समझ लो कि भाई आपका टाइम नजदीक आ रहा है। तो एक्चुअली लोगों ने इस बात का मतलब इस बात से निकाला कि भाई विराट कोहली की तो अब दाढ़ी सफेद हो चुकी है और अब तो फिर वो वनडे का भी टाइम नजदीक आ गया है, तो इस तरीके का एक मतलब निकाला गया भाई लोगों। अब मुझे ये बताओ, विराट कोहली के जितने फैंस है भाई लोगों, सुकून मिला तुम लोगों को? क्योंकि उसके पास में जो आप तस्वीर देख रहे हैं दूसरे वाली, वो ये बताती है और ये बताया गया है विराट कोहली के द्वारा, बेसिकली रिप्लाई ही किया गया है, आ रहा हूं, आऊंगा आखिरी बार नहीं, लेकिन आ रहा हूं ओडीआई खेलने। भाई लोगों तैयारी शुरू कर दी है, और रोहित शर्मा मेरे गिरधारी भाई ने भी बहुत जल्दी कर देनी है, कुछ ही दिनों के बाद भाई ने भी कर देनी है। तो अगले मतलब अक्टूबर में जब हम ओडीआई खेलेंगे, अभी टाइम बहुत है, लेकिन तैयारी चालू कर दी गई है। इसका सीधा सीधा संकेत यहां पे दे दिया गया है। बहुत सारी चीजें बड़े प्लेयर डायरेक्टली आके यूं नहीं किया करते, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट ही बताते होते हैं, समझाते होते हैं बेसिकली। तो उन्होंने ये कहा है कि अभी ठीक है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं एक यहां पे बात बता दूं, जितने मर्जी रूमर्स आ जाएं, जितनी मर्जी रिपोर्ट्स आ जाएं, रोहित शर्मा विराट कोहली बहुत ज्यादा इच्छुक हैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। मतलब वो आज भी अगर छोड़ देंगे, उनके घर का ऐसा नहीं है कि पनीर की सब्जी नहीं बनेगी, बनेगी। वो उन्होंने इतना कमा दिया है, उनकी आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। ये मत समझना कि मैच फीस के लिए खेल रहे हैं। आदमी का एक टारगेट होता है, मकसद होता है, ख्वाब होता है। तो विराट कोहली का भी शायद एक ख्वाब है यार, जाते जाते हम जैसे गरीब लोगों को, भाई फैंस लोगों को एक वर्ल्ड कप और दे जाएं। और वैसे भी वनडे वर्ल्ड कप 2011 से नहीं जीते हैं, ये तो बीच में T20 वगैरह वाला मामला आ गया। और थैंक्स टू रोहित शर्मा दी कैप्टन,
जिसने भाई लोगों हमें 10 महीने में 2 ट्रॉफी दी आईसीसी की, बहुत ज़्यादा उसका भी थैंक यू है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, ये अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था कि ट्रॉफी नहीं आ रही है आईसीसी की। तो भाई लोगों ठीक है, ओके रिपोर्ट होगी सारी कुछ। विराट कोहली की दाढ़ी सफेद हुई है, लेकिन मैं एक बात यहां बता रहा हूं, हे मेरे ब्रह्म ज्ञानियों, तुम डिसाइड कर लो पहले। आधार कार्ड देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, या शरीर में बाल देखोगे सफेद कहां कहां हैं? मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस देख लो, उसके जैसा आदमी ओडीआई में पैदा ही नहीं हुआ है, यह बात मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। अच्छा खेल रहा, बढ़िया खेल रहा, ओके रिपोर्टर, टेंशन मत लो, जाने दो। दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, ये कौन सा क्राइटेरिया है बे? दाढ़ी के बाल सफेद हो गए तो रिटायरमेंट हो जाएगी? एक भाई ने अभी अभी सवाल किया, मैं उस भाई का अभी मैसेज ले लेता हूं, बाद में दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक भाई ने अभी सुपर चैट करी, थोड़ी देर पहले सुपर चैट निकली इधर से, कह रहा भैया आपकी और कोहली भैया की एज सेम है। मैंने अच्छा, मैं यहीं बैठा बैठा अच्छा अच्छा कर रहा हूं, आपकी और कोहली भैया की एज सेम है। अच्छा भाई, लेकिन कोहली भैया के सफेद बाल हो गए दाढ़ी के, आपके तो हुए नहीं। ए भाई, पहली बात तो यह है कि मैं कोहली से छोटा है, मैं विराट कोहली से 1.5 साल छोटा हूं, शायद एक सवा साल 1.5 साल के आसपास छोटा हूं मैं। लेकिन यह बात तुमने बहुत खूब बताई है मेरे भाई, इसका मैं फिटनेस का राज बाद में खोलेगा, क्योंकि उसने ये बोला भैया विराट तो फिट है। भाई साहब, फिटनेस का और सफेद बालों का कोई, मुझे लगता है कोई कनेक्शन है नहीं भाई लोगों। बाकी जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये मैं उन पे छोड़ता हूं मुद्दा। मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस का और सफेद बाल का तो कोई शायद कनेक्शन नहीं है। भाई कईयों को जुकाम नजला होता है, वो नजला कई बार आपके कईयों के शरीर में चला जाता है, शरीर सुखा देता है, ठीक है, कईयों के बाल में उतर जाता है, तो ये भी एक फैक्ट होता है। तो वो अलग बात है भाई, सफेद बाल होने अलग बात है। बचपन में मैंने सुना था, कह रहे नमक वाले हाथ अगर बालों पे लगा दो तो सफेद हो जाते हैं बाल। तो हो सकता है भाई विराट कोहली भैया खा पी के यूं 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 कर देते हैं, यूं यूं कर देते हो, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब फालतू की बात है। बात ये है कि उसका बल्ला ठीक चल रहा है वनडे क्रिकेट में, ठीक है भाई, मान लिया, हम सब मानते हैं। मैं चाहता था वो टेस्ट मैच खेले, मैं चाहता था वो 2027 में रिटायर हो, मैं चाहता था उसकी एक ग्रैंड एक एग्जिट हो, मैं चाहता था वो आदमी जब जाए तो लोग उसकी स्पीच सुन के रोएं, हंसें, आंखों में आंसू हो, जो भी है सब कुछ हो, मैं चाहता था, नहीं हुआ। वहां मैं ये भी मानता हूं कि परफॉर्मेंस नहीं थी विराट कोहली वाले लेवल की, पर यहां तो है यार, जाने दो ना।